जो आज के रॉ की ओपनिंग है वो कोडी रोड्स के साथ दिखाई देती है। कोडी रोड्स आते हैं, वो अपने हर एक टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वो कहते हैं कि वॉर गेम्स की यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। आज वो जो है टैग टाइटल्स के लिए भी जो है जाने वाले हैं मेन इवेंट में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जजमेंट डे के कारण हो रही हैं। एंड इसके बाद जो है जब सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है तो सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच हमें फेस टू फेस भी दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद जजमेंट डे आती है इनको इंटरप्ट करने के लिए। जजमेंट डे आकर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि कोडी रोड्स तुम्हारे साथ यहाँ पर सेथ रॉलिंस है और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तुम वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं जीत पाए। एंड सेथ रॉलिंस को वो कहते हैं कि जो है तुम कोडी रोड्स को कभी हरा नहीं पाए। जे उसो को तो वो कहते हैं कि जे उसो पर तुम इतने भरोसा क्यों रख सकते हो, क्योंकि इसने जो है यहाँ पर ये ब्लड लाइन का मेंबर है। एंड सैमी ज़ेन को ये कहते हैं कि सैमी ज़ेन तुम भी यहाँ पर जो है किसी काम के नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि तुमने भी किसी को हराया नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा दी थी कि कोडी रोड्स कहते हैं कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है। तो यहाँ पर अपने जोश में आकर डीमियन प्रीस्ट खुद को लीडर बता देते हैं। तो फिन बैलर के थोड़े एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं एंड फिर हमें जो ये चीज़ें दिखाती है कि सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सारे चुप हो जाओ, बहुत सारी बातें सेथ रॉलिंस ने सुन ली। वो कहते हैं कि वो एंड सैमी ज़ेन अभी रेडी है फाइट के लिए एंड वो फाइट करना चाहते हैं अपने सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस अपने फेस करना चाहते हैं यहाँ पर डोमिनिक एंड जेडी मैकडोना को। एंड इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने जो डीमियन प्रीस्ट है इस चैलेंज को बिना उनसे पूछे। एंड फिर इसके बाद जो है ये मैच हमें दिखाई देता है एंड मैच के अंदर जो है यहाँ पर इंटरप्शन वगैरह होती है एंड मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। एंड यहाँ पर एडम पेयर्स गुस्सा होकर कहते हैं कि जो है आज मेन इवेंट के अंदर कोई भी रिंग साइड पर नहीं होगा एंड ये तुम सभी जो बैन होने वाले हो, जजमेंट डे एंड सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन वगैरह। तो ये फिलहाल कुछ वो कहते हैं। फिर रिया रिप्ली भी वहाँ पर होती, तो रिया रिप्ली एंड जो इनके बीच जो है यहाँ पर बातें होती है अपने जो एडम पेयर्स इनके बीच। एंड फिर जो स्टार भी वहाँ पर आती है एंड एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम नहीं चलाते हो मंडे नाइट रॉ को, मैं पूरे रॉ को हैंडल करता हूँ। फिर जो स्टार कहती है कि वो हराने वाली है एंड वो चैंपियन बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो रिया रिप्ली कहती है अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो तुम दूसरे ब्रांड में जाकर चैंपियनशिप जीत सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम टाइटल नहीं जीत सकती। वो अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन जो स्टार उनको जो टैकल करती है एंड फिर हमें जो इस सेगमेंट एंड होता हुआ दिखा देता है। बैक से नाकामुरा भी फिर एक प्रोमो कट करते हैं अजीब सा एंड वो कहते हैं आई विल वेट फॉर नाउ। एंड वो किसी चीज़ के कारण वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सीएम पंक के रिगार्डिंग इंडिकेट हो रही है एंड जो दिन ब दिन ये जो प्रोमोज है वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली सीएम पंक के कुछ टीजर्स हैं। वेल अब लेट्स सी क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है, लेकिन ये आज उनका कुछ हमें प्रोमो दिखाई देता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। साथ ही में हमें शो के ऊपर जो है अपने नाकामुरा का ही मैच दिखा देता है ओटिस के अगेंस्ट एंड 3 किंग शासा वो जो लगाते हैं अपने ओटिस को एंड फिर इसके बाद वो जो है हमें हराते हुए दिखा देते हैं अपने ओटिस को। एंड इस वाले मैच के अंदर अपने जो शिंसुके नाकामुरा हैं वो हमें जीतते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हमें शो के ऊपर जो है दिखाई देता है नेक्स्ट मैच पाइपर नेवल का, जो कि यहाँ पर जो है टीगन नॉक्स को फेस करती है एंड इस वाले मैच के अंदर हमें जो है टीगन नॉक्स की विक्ट्री होते हुए दिखाई देती है। फिर हमें शो के ऊपर दिखा देता है टोमासो चियाम्पा एंड लुडविग काइजर का मैच, जिस वाले मैच के अंदर लुडविग काइजर की विक्ट्री हमें होते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट हमें जो है ज़ाया ली एंड इंडी हार्टवेल का मैच दिखा देता है एंड इस वाले मैच के अंदर हमें जो है और फिर एक बार कुछ अटैक कर देती है इंडी हार्टवेल। इसके बाद जो है यहाँ पर वो मैच के अंदर जो है रेडी नहीं होती। फिर बेकी लिंच की एंट्री होती है एंड इसके बाद जो बेकी लिंच चैलेंज देती है ज़ाया ली को अगले हफ्ते के लिए एंड नेक्स्ट वीक के लिए। इन दोनों का मैच जो है ऑफिशियल कर दिया है WWE ने। फिर हमें शो के ऊपर जो अगला मैच दिखा देता है वो होता है अपने जो आइवार है एंड मिस का एंड इस वाले मैच के अंदर जो अपने मिस है वो हमें इस वाले मैच के अंदर जो है आइवार को हराते हुए दिखा देते हैं एंड उनकी हमें विक्ट्री होते हुए दिखा देती है। एंड मेन इवेंट होता है इसके बाद कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। बैक स्टेज पर जो यहाँ पर जो अपने डेमियन प्रीस्ट है वो ऑलरेडी मेंबर बना देते हैं अपने जेडी मैकडोना को जजमेंट डे का। एंड मैच काफ़ी अच्छा होता है, मैच के अंदर जो है काफ़ी अच्छे स्पॉट्स भी होते हैं, लेकिन आखिर में हमें जो ये चीज़ें दिखा देती है कि सभी रिंग साइड से बैन होते हैं लेकिन अपने ड्रू मैकिंटायर नहीं होते। ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, जे उस रिंग से बाहर होते हैं उनको लगाते हैं क्लेमर किक एंड फिर रिंग के अंदर फ़ायदा उठाकर जजमेंट डे टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। एंड इसके बाद जो है अपने ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं रैंप के ऊपर गुस्से में एंड फिर जाकर वहाँ से पीछे से रिया रिप्ली आती है एंड रिया रिप्ली एंड जो अपने ड्रू मैकिंटायर है वो हैंडशेक करते हैं। एंड यहाँ पर अब जो चीज़ रिया रिप्ली को चाहिए थी कि जो अपने ड्रू मैकिंटायर है वो जजमेंट डे में आ जाए एंड वो चीज़ें हमें दिखा दी है। एंड
अपने जो ड्रू मैकिंटायर है फाइनली आज उनका हील टर्न हो चुका है एंड उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया है। तो ये फिलहाल चीज़ें दिखा देती है काफ़ी कमाल का आज का मंडे नाइट रॉ का पूरा एपिसोड था। बाकी मंडे नाइट रॉ एंड होने के बाद भी काफ़ी कमाल की चीज़ हुई है, क्योंकि जब कोडी रोड्स रॉ के ऑफ एयर में प्रोमो कट करते तो वो कहते कि कोडी रोड्स कहते कि जेउस एंड उनके बहुत सारे दोस्त थे एंड फिर वॉर गेम्स के अंदर उनको एक पार्टनर भी चाहिए। तो फिर चांस लगते हैं क्राउड में अपने रैंडी ऑर्टन के एंड रैंडी ऑर्टन के चांस लगते हैं। तो वेल फैंस भी जो देखना चाहते हैं अपने रैंडी ऑर्टन को कि वही 5th मेंबर बने कोडी रोड्स की टीम के। वेल आज का रॉ आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। आज का रॉ काफ़ी अच्छा था। वेल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।